दोस्तों नमस्कार। क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से इतना भयभीत है कि अब एक बार फिर से उनकी संसद की सदस्यता को रद्द करने की साजिश रची जा रही है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल ही भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली है और उस याचिका में उन्होंने ये दावा किया है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और इसलिए उनकी न सिर्फ भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए बल्कि नागरिकता अधिनियम 9 के अनुसार उन्होंने भारत की नागरिकता, चुनाव और इस सब का उल्लंघन किया है, लिहाजा उनकी संसद की सदस्यता भी खत्म की जानी चाहिए और लीडर ऑफ अपोजिशन का पद तो अपने आप खत्म हो जाएगा। क्या ये इतना आसान है? सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के भीतर एक बड़े थिंक टैंक माने जाते हैं और बेहद वोकल भी। वो उन लोगों में से हैं जो नरेंद्र मोदी की खुल करके आलोचना करते हैं और सुब्रमण्यम स्वामी को गुजराती लॉबी के अगेंस्ट माना जाता है और बेहद फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो एक इकोनॉमिस्ट के रूप में अपने आप को वो सामने रखते हैं और वित्त मंत्री बनने का दावा कई बार वो कर चुके हैं, लेकिन गुजराती लॉबी ने उनको कभी भाव नहीं दिया। वो सुब्रमण्यम स्वामी क्या अब राहुल गांधी के खिलाफ रिट दायर करके वो नरेंद्र मोदी की गुड बुक में आना चाहते हैं? थोड़ा सा तफसील से इस मुद्दे पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी के इस आरोप में दम कितनी है। क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द की जा सकती है? और अगर ये होता है तो फिर क्या होगा? लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में क्या होगा? राहुल गांधी की कोई पहली बार संसद की सदस्यता रद्द करने का प्रयास नहीं हो रहा है। आप सबको मालूम है कि इसके पहले सूरत की एक सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में अब तक का सर्वाधिक 2 वर्ष का सजा दी थी और 2 वर्ष की सजा होने की वजह से राहुल गांधी की आनन फानन में संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई और तत्काल प्रभाव से उनका आवास भी छीन लिया गया। राहुल गांधी ने चाबी हैंडओवर करते हुए मुस्कुराते हुए बाय बाय टाटा किया, लेकिन फिर क्या था? फिर वही हुआ, हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल करनी पड़ी स्पीकर महोदय को और फिर जब आवास लौटाने की बात आई तो राहुल गांधी ने इनकार कर दिया। और आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। उस मकान में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हुआ हो। पेगासस का एक इशू तो आप जानते हैं, सारे विपक्षी नेताओं और बड़े बड़े मीडिया कर्मियों के फोन में पेगासस लगा हुआ था, जासूसी हो रही थी। इसलिए एहतियात के तौर पर राहुल गांधी ने उस मकान को लेने से इनकार कर दिया। एक बड़ा फैसला था और राहुल गांधी ने उस वक्त जो बयान दिया था कि इस देश के करोड़ों लोगों के दिलों में मैं रहता हूं, करोड़ों भारतीयों का घर मेरा घर है, इसलिए मुझे किसी ऐसे सरकारी आवास की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने जो रास्ता लिया था लोगों से मिलने का, संवाद करने का, लोगों के बीच में जाने का, किसी व्यक्ति को बेघर करने का जो मकसद था नरेंद्र मोदी और गुजराती लॉबी का, वो मकसद कामयाब नहीं हुआ। राहुल गांधी ने लोगों के दिलों में अपना घर बना लिया। राहुल गांधी वो कबीर की तरह निकल पड़े, गांधी की तरह सेवा करने के लिए, लोगों को समझने के लिए, कबीर की तरह फक्कड़ाना अंदाज में
अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए नेहरू के उसूलों के साथ, और उसका नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी को लोगों ने कंधों पर बिठा लिया, अपने हौसलों में शामिल कर लिया। जो नौजवान हैं, उन नौजवानों को राहुल गांधी में उम्मीद नजर आने लगी। एक ऐसा भारतीय राजनीति का व्यक्ति जो 30 लाख नौकरियां देने के लिए तत्पर, जो ये कहता है कि मैं सत्ता के लिए नहीं पैदा हुआ, मैं इस देश के लोगों की सेवा करने के लिए पैदा हुआ हूं। वो राहुल गांधी क्या दूसरी बार बीजेपी की साजिश का शिकार होंगे? अब जरा सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ आइए। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, उसके बारे में उन्होंने एक और संदर्भ दिया है कि अगस्त 2019 में उन्होंने गृह मंत्रालय को बाकायदा चिट्ठी लिख करके कहा था कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और आर्टिकल 9 के अनुसार, नागरिकता के अनुच्छेद 9 के अनुसार स्वतः ही राहुल गांधी की नागरिकता रद्द होनी चाहिए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। उस समय भी याचिका दाखिल हुई थी 2019 के चुनाव के पहले कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन अब फिर 3-4 राज्यों के चुनाव के ठीक पहले यह मुद्दा खड़ा हुआ है और लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में राहुल गांधी ने जो लोकप्रियता हासिल की है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार का पोस्टमार्टम किया है, उसकी नीतियों का जो आईना दिखाया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की चूलें हिली हुई हैं। अब आप जरा विचार करके देखिए कि अगर राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होती, डबल नागरिकता होती, तो क्या गृह मंत्रालय में बैठे हुए अमित शाह छोड़ दिए होते अब तक? क्या नरेंद्र मोदी, जिन्होंने राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने में अपना पूरा जोर लगा दिया, अपने दोस्तों का, अपने आईटी सेल का, अपनी पार्टी का, अपने गोदी मीडिया का, अपने अंधभक्तों का ऐसा इस्तेमाल किया कि राहुल गांधी की छवि रसातल तक पहुंच गई। लेकिन राहुल गांधी ने अपने उसूलों पर कायम रहना उचित समझा। राहुल गांधी ने कभी बदजुबानी नहीं की। राहुल गांधी लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मूल्यों के साथ खड़े रहे। लोगों के बीच में जाना उन्होंने उचित समझा। ये असली स्वाधीनता आंदोलन के मूल्य हैं। गांधी के रास्ते, नेहरू अंबेडकर के वास्ते, संविधान की रक्षा के लिए और इस देश के लोगों की सुरक्षा के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं। महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए मणिपुर जाते हैं। आदिवासियों के अस्मिता की सुरक्षा के लिए, उनके जल जंगल जमीनों की अधिकारों के लिए वो एसर्ट करते हुए कहते हैं कि आदिवासी इस देश के पहले मालिक हैं। दलितों के सम्मान की रक्षा के लिए, उनके स्वाभिमान और आरक्षण की रक्षा के लिए राहुल गांधी संविधान लेकर के खड़े होते हैं। इस देश के सर्वाधिक संख्या वाले ओबीसी समाज के सबसे बड़े मुद्दे कास्ट सेंसस को लेकर के प्रतिबद्ध होते हैं। वो राहुल गांधी आज अगर सुब्रमण्यम स्वामी की आंखों की किरकिरी बन रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुद्दा टिकाऊ है या सिर्फ बिकाऊ है? 2-4 दिन सुर्खियां रहेंगी,
सुब्रमण्यम स्वामी को भी थोड़ा सा हाईलाइट मिल जाएगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता होती, और प्रमाण क्या दे रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी कि 2003 में लंदन में कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, उसके सचिव के तौर पर या अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी का नाम है। राहुल गांधी उसमें ब्रिटिश नागरिक के रूप में दर्ज हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ 19 जून 1970 दर्ज है, और इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि वो ब्रिटिश नागरिक है। लिहाजा राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए, और ये रद्द होते ही स्वतः उनका सांसद होना समाप्त होगा, और लीडर ऑफ अपोजिशन का फिर कोई स्पेस रहेगा ही नहीं। ये दावा और ये प्रमाण कितना पुख्ता है, कितना टिकाऊ है। राहुल गांधी क्या इतने भोले हैं? राहुल गांधी की 4 पीढ़ियां इस देश का नेतृत्व कर सकी है। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू की मां स्वरूप रानी देवी, जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू, बेटी इंदिरा गांधी, ये सब आजादी के आंदोलन में। महिला विंग को संभालने वाली स्वरूप रानी देवी, बीमारी की अवस्था में धूप में गश खा करके गिरने के बावजूद आंदोलन में लगातार सक्रिय रहने वाली कमला नेहरू, और वो इंदिरा गांधी जो अपने पिता को पापू कहती थी, जो अपने पापू को लगातार वैचारिक रूप से आग्रहशील बनाए रखने में हमेशा प्रतिबद्ध रही। वो इंदिरा गांधी इस देश की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, राजीव गांधी उनके बेटे वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और बेहद कम उम्र में इस देश के लिए कुर्बानी देते हैं। वो राहुल गांधी जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ही कहे दादी को खोया, भले ही वो अमेरिका में थे, लेकिन पिता का जब साया उठता है तो वो आंखों के सामने ही जैसे दिखता है। वो राहुल गांधी जो लगातार अपनी मां सोनिया गांधी को कह रहे थे कि पिता चुनाव कैंपेन में जा रहे हैं लेकिन सुरक्षा की बंदोबस्त ठीक नहीं है। राहुल गांधी को उस समय चिंता हो रही थी, लगातार टेलीफोन पर कभी पत्र लिख करके वो मां सोनिया से पूछते थे कि सुरक्षा व्यवस्था उनकी कैसी, और आपको याद होगा कि उस समय उनकी सुरक्षा हटा ली गई थी। उसके बाद तमिलनाडु में राजीव गांधी की शहादत हुई। उनके बेटे राहुल गांधी, जिनकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ पिछले दिनों से हो रहा है, लेकिन ये वो खून है जिसने आजादी के आंदोलन में अपने तन को जलाया है, तपाया है अपने हृदय को, और वो खून डरता नहीं है। वो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में नहीं उड़ता, 8 करोड़ की गाड़ियों में नहीं चलता, इतनी बड़ी सिक्योरिटी के साथ नहीं चलता। वो राहुल गांधी जो राह चलते हुए भी लोगों से मिलते हैं, रामचेत से मिलते हैं, उस राहुल गांधी ने आज जो लोगों के दिलों की धड़कन से अपनी धड़कन को मिला लिया है, जो तमाम बुजुर्गों का दुलारा बेटा हो गया है, जो रामचेत के लिए मालिक से भाई हो गया है, मणिपुर की महिलाओं का वो भाई हो गया, उन बच्चों का मामा हो गया है। निर्भया केस आपको याद होगा, निर्भया केस में जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, जिस लड़की की मौत हुई थी, उसके भाई को पायलट बनाया राहुल गांधी ने। उसकी मां ने एक्सेप्ट किया, लेकिन कभी राहुल ने प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि भले ही राहुल गांधी राजनीतिक जीवन में हैं,
लेकिन निजी जीवन की शुचिता को बनाए रखना जैसे उस परिवार के खून में है। और मैं इसीलिए कल वाले वीडियो में जो कह रहा था कि राहुल गांधी को ये खम ठोक करके कहना चाहिए कि हाँ, मैं परिवारवादी हूं, मेरा परिवार, मेरे परिवार की विरासत ये है बताना। तो वो डीएनए और वो फौलादी जज्बा केवल 56 इंच कहने से सीना नहीं होता है, दिल भी बड़ा होना चाहिए। ये राहुल गांधी जो मणिपुर की महिलाओं को देखते हैं, एक गरीब जो मजबूर होता है, टमाटर नहीं खरीद पाता है, उसको देख करके आंखों में आंसू आते हैं। राहुल गांधी अभिनय नहीं करते। राहुल गांधी लोगों के साथ सविनय करते हैं, संबंध सविनय बनाते हैं और उस संवेदना के साथ, जिस संवेदना के साथ जीना चाहिए एक राजनीतिक व्यक्ति को भी, त्याग के साथ, बलिदान के साथ, देश को देने, अर्पित करने की भावना के साथ, देश को जोड़ने, बनाने की भावना के साथ, क्या उस राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की जा सकती है? क्या राहुल गांधी के बारे में फैलाए गए इस झूठ का पर्दाफाश होगा? डेफिनेटली होगा। और सुब्रमण्यम स्वामी को मुंह की खानी पड़ेगी, ये भी तय है। फिलहाल ये नहीं होने जा रहा है, आप लोग धैर्य के साथ रहें। राहुल गांधी आपको फिर मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। और जिन राहुल गांधी को आप बड़े प्यार और मोहब्बत से याद करते हैं, और राहुल गांधी ने क्या इस देश में परिवर्तन किया है, राहुल गांधी जिस कदर लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, और गरीबों के, चाहे वो कुली हो, चाहे वो रामचित जैसा मोची हो, किसान हो, मजदूर हो, टेक्नीशियन हो, लोकोमोटिव ड्राइवर हो, या दस्तकार हो, वो रायबरेली का नाई हो, इन तमाम लोगों के लिए। और ये हौसला हर किसी के बश का नहीं। शुक्रिया।